नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। राजस्थान की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। परिवर्तन संकल्प यात्रा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के साथ सिरोही पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान की जो सरकार है वह इस सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बनाए। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा के एक गांव में एक महिला शाम को भोजन करने के बाद घर से टहलने निकली। उसका अपहरण के बाद गैंगरेप कर उसे निर्वस्त्र करके छोड़ दिया जाता है। इस घटना को राजस्थान सरकार के दबाव में जयपुर पुलिस झूठा मामला बताती है। यह घटना झूठी है, ऐसी घटना नहीं हुई। बाद में भीलवाड़ा के पुलिस अधिकारी स्टेटमेंट जारी करके कहते हैं घटना हुई थी, हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मिड डे मील में घोटाला हुआ, अन्नपूर्णा किट में जितना बड़ा घोटाला हुआ जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। राजस्थान में रोजाना 19 से ज्यादा रेप की घटनाएं रजिस्टर होती हैं और मुख्यमंत्री दिल्ली में पूछने पर कहते हैं कि राजस्थान में रेप की घटनाएं ज्यादा इसलिए होती हैं क्योंकि झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। उनके मंत्री सदन में खड़े होकर कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 2 तरह के कानून हैं, एक सामान्य लोगों के लिए, दूसरा नेताजी के चेले और चपाटों के लिए। उन्होंने कहा कि इस फसल चक्र की सारी खरीफ की फसल लगभग समाप्त और बर्बाद हो गई है। पूरे राजस्थान में मूंगफली की फसल, कपास की फसल समाप्त हो चुकी है। किसान आज खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। वर्तमान सरकार राजस्थान को रेवेन्यू विभाग का अमला पटवारी से लेकर गिरदावर तक राजस्थान सरकार के रेवेन्यू विभाग का अमला पटवारी से लेकर गिरदावर तक राजस्थान भर में हड़ताल पर है। हड़ताल पर होने के कारण से किसको राहत दिलवाने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में किसान फसलें उखाड़ रहा है। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा पर निशाना साधा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार भ्रष्टाचार में अव्वल है, तो सिरोही के निर्दलीय विधायक लोढ़ा पीछे कैसे रहते। निर्दलीय विधायक के बेटे तक भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सिरोही में 2 तरह के कानून चलते हैं, एक आम जनता के लिए और दूसरा निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के चेले चपाटों के लिए। सिरोही में जब किसी गरीब का बजरी ट्रैक्टर पकड़ते हैं तो उसकी रसीद 1,30,000 का बनता है, और जब यही बजरी का ट्रैक्टर निर्दलीय विधायक लोढ़ा के चेले चपाटों का पकड़ा जाता है तो विधायक लोढ़ा का बेटा शिवी खुद थाने में जाकर बिना रसीद के छुड़वाता है। तानाशाह विधायक लोढ़ा ने सिरोही में भ्रष्टाचार अपराध को बढ़ावा दिया है। पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार में सिरोही निर्दलीय विधायक नंबर 1 पर है। खुद जेब भरते थे, साथ साथ अब उनका बेटा भी जेब भरता है। उन्होंने कहा कि निर्दलीय बनकर चुनाव लड़ा और सिरोही की भोली भाली जनता से रो कर वोट लेकर जीता और कांग्रेस सरकार की गोदी में जाकर बैठ गया। साथ ही निर्दलीय विधायक लोढ़ा मुख्यमंत्री गहलोत के सलाहकार बन गए। लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया है सिरोही से निर्दलीय विधायक को उखाड़ फेंकने का। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक इंडस्ट्री के निर्माण का श्रेय कांग्रेस को जाता है। यह इस प्रदेश के युवा का दुर्भाग्य है कि इस कांग्रेस सरकार में बार पेपर लीक हुआ। कांग्रेस का मकसद 4 साल 8 महीने के कार्यकाल में केवल कुर्सी बचाना रहा। इसीलिए अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को एक होटल में ले जाकर बंद कर दिया, जिससे प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा और कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया। देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।